नमस्कार मित्र। चलिए मित्र, आज हम आप लोगों को सूर्यपुत्र शनिदेव के बारे में कुछ बात बताएंगे। शनिदेव को हम लोग न्याय और कर्म के देवता मानते हैं। शनि ग्रह अगर अशांत हो जाता है तो हम लोगों का जीवन में अशांति, कष्ट, बहुत सारा उथल पुथल आ जाता है। ये जिंदगी नरक बन जाता है। नव ग्रह में शनिदेव केवल एक ऐसा ग्रह है जो कि इंसान को न्याय भी देते हैं। उनको कर्म के देवता भी हम लोग कहते हैं। और शनिदेव हम लोगों का कर्म के हिसाब से हम लोगों को परेशान भी करते हैं। अगर हम लोग अच्छा कर्म नहीं करते तो शनिदेव हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं। जिन लोगों का ऊपर शनिदेव प्रसन्न होते हैं उन लोगों का घर में तो धन धान्य से भर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव एक ऐसा राशि है जो कि 30 दिनों तक एक ही राशि में विराज करते हैं, एक ही जगह में रहते हैं। आइए धर्मशास्त्र के अनुसार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शनिदेव का विवाह कब और किन के साथ हुआ था, क्या था उनका पत्नियों का नाम। तो चलिए शनिदेव का पत्नियों के बारे में हम लोग कुछ आगे जानते हैं। जीवन का बड़े से बड़े समस्या भी शनिदेव हम लोगों का खत्म कर देते हैं। शनिदेव को उनकी पत्नी ने शनिदेव को खुद श्राप दिए थे, जो कि आज भी वो श्राप को लेकर शनिदेव अपने पर बोझ लेकर चल रहे हैं। धर्म मान्यता के अनुसार शनिदेव के यहाँ कुल 8 पत्नियां थी। ध्वजिनी, धामिनी, कलहप्रिया, कंकाली, कटकी, तुरंगी, महर्षि और अजा। और ये भी माना जाता है कि नीलिमा जो थी वो शनिदेव की दूसरी पत्नी थी। नीलिमा में शनिदेव की शक्ति थी और उसके पास ब्रह्मा जी का जो 5वें सिर था उस सिर का ताकत भी था नीलिमा पर। ब्रह्मा पुराण के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त थे। हमेशा शनिदेव श्री कृष्ण का तप करते थे। एक बार शनिदेव श्री कृष्ण जी का तपस्या में एकदम लीन थे। उस टाइम उनके पत्नियों का संतान प्राप्ति का बहुत मन हुआ। तब उन लोगों ने जाकर शनिदेव के पास पहुंचे। शनिदेव के पास पहुंचे, लेकिन शनिदेव श्री कृष्ण का भक्ति में ऐसे लीन थे कि पत्नियों का लाखों कोशिश करने के बाद भी उनका तपस्या भंग नहीं हुआ। उसी समय उनकी पत्नी ने गुस्सा में आ गए और उन्होंने क्रोध में ही शनिदेव को श्राप दे दिए। क्या था वो श्राप? उनकी पत्नी ने श्राप देते हुए कहे कि आज के बाद से जो भी व्यक्ति शनिदेव की दृष्टि में शनिदेव से सामना सामनी दृष्टि मिलाकर देखेंगे उनका सर्वनाश हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। जब शनिदेव का ध्यान भंग हुआ तो उन्हें इस बात का पता चला और अपना भूल का भी उनमें एहसास हुआ। तो उन्होंने जाकर अपनी पत्नियों से क्षमा भी मांग ली, लेकिन शनिदेव की पत्नी का पास पाप को निष्फल करने की कोई शक्ति नहीं थी। इसी घटना के बाद से शनिदेव हमेशा अपने सिर को नीचा करके चलते हैं, जिससे उनकी दृष्टि किसी को कोई भी उनका दृष्टि से किसी का कोई भी नुकसान ना हो, विनाश ना हो। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव जब भी चलते हैं वो हमेशा अपना दृष्टि को नीचा तरफ करके जाते हैं। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।